बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीओसी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, अफ़गानिस्तान भी आस्तीन का सांप निकला और अफ़गानिस्तान और भारत गठजोड़ जो वो सामने आ गया। और अफ़गानिस्तान की जो रजीम है उन्होंने रातों रात पाकिस्तान की जो कि बॉर्डर पर फायरिंग की और पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर इसका जवाब दिया है और अफ़गानिस्तान को जो कि कई पोस्टों को जो निस्तो नाबूद भी कर दिया है और कई पोस्टों पर पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्जा कर लिया। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारिक जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहली बात अफ़गानिस्तान के हवाले से, अफ़गानिस्तान 50 लाख अफ़गानियों को पाकिस्तानियों ने उनकी देखभाल की, उनको शेल्टर दी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक छुरा घोंपा है इंडिया के साथ मिलकर और फ़ौज पाकिस्तान ने भरपूर इसका जवाब दिया है। सर जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक नमक हराम कौम के साथ हमारा वास्ता पड़ गया है, जिनको हमने अपने घर में पनाह दी, रोटी दी, आसरा दिया, खाना दिया। भूखे लोगों को अपने घर में 40 लाख से ज़्यादा अख़वानियों को हमने यहाँ पे पनाह दी, अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। और ये ऐसे आस्तीन के सांप साबित हुए हैं जो अपने मौसनों को डसने से बाज नहीं आ रहे। जो कुछ आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, मुझे तो इनके मुसलमान होने पे भी मुझे शक नज़र आ रहा है। ये बुतों को पूजने वाले हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमान कौम के साथ रमज़ान के महीने में मुसलमान कौम के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। जिस तरीके से फ़ौज पाकिस्तान ने सर जो जवाब दिया है, तो मैं कहता हूं कि वो तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी हाल ही में जब इंडिया को देख लीजिए, उनका संदूर ऑपरेशन था, उसको वो संदूर किया, उसको वो तंदूर में डाल दिया गया। जिस तरह इंडिया को 4 दिन में ज़मीन बोस किया था और जिस तरह उसका संदूर वापस उसको उसकी पूरी कौम के मुंह पे कालक की तरह मल दिया था, इसी तरह आज फ़ौज पाकिस्तान ने 274 दहशतगर्दों को जहन्नम वासल किया है। 274 और हमारे 12 जवान शहादत नोश कर गए, इस मुल्क पे कुर्बान हो गए। हमारे लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी हैं। मैं समझता हूँ भाई साहब, आज इस कौम को मुतहद्दद होने की ज़रूरत है, इकट्ठे होने की ज़रूरत है। आज वो अख़वानी जिसको हम हमेशा, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए हमने बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट को अपने ख़िलाफ़ किया, 2 सुपर पावरों को हमने घुटनों पे लेके आए। क्या समझते हैं आप, ये अख़वानी लेके आए थे? ये तो ऐसे बुज़दिल है, जब जंग इनके मुल्क पे मसलत होती है ये भाग जाते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं पोस्टें अपनी, भाग जाते हैं। और इनकी जंग इंटेलिजेंस बेस्ड, 2 जंगें इंटेलिजेंस बेस्ड पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी हैं और 2 दफ़ा सुपर पावरों को वहाँ पे शिकस्त दी है। 2 दफ़ा अमेरिका और रशिया वहाँ से गए हैं, लेकिन हाजी साहब उसके बावजूद ये बेवकूफ़ कौम समझती है कि ये हमारा मुकाबला करेंगे, ये हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करेंगे, ये हमारे मासूम शहरियों को मारेंगे और हम देखते रहेंगे। हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। और मारा है जी। और तुम्हें हमने ये बताया है कि अगर आज के बाद तुमने इस मुल्क की तरफ, इस अवाम की तरफ मैली आंख से देखा, तो आज तो तुम्हारे 275 दहशतगर्दों को हमने जो है ना ज़मीन बोस किया है। तो फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम दोबारा अपनी चौकियां छोड़ के भागोगे, जिस तरह तुम आज अपनी चौकियां छोड़ के भागे हो। मैं पाक अफवाज को सलाम पेश करता हूं, सलूट पेश करता हूं कि पाक अफवाज जिस तरह इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की इस वक्त साजिशों के घेरे में आई हुई है, एक तरफ इंडिया और इसराइल भी एक तरफ इंडिया इसराइल, और इसराइल का माई बाप कौन है भाई साहब? इसराइल का माई बाप सुपर पावर अमेरिका। और ये सब कुछ आपको एक ऐसी साजिश पाकिस्तान को घेरने के लिए की जा रही है कि पाकिस्तान को ऐसे मसाइल में घेरा जाए ताकि जिन मुल्कों को हमने चने चबाए हैं, जिन मुल्कों को हमने ज़मीन चटाई है, निशाने इबरत बनाया है, जिन मुल्कों को उन मुल्कों के दहशतगर्दों को ये माली सपोर्ट करके, उनको ये असला दे के, ये हमारे मुल्क पे रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने पे ये हमारे मुल्क में
दहशत गर्दी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे मुल्क को ये दहशत गर्दी की लपेट में लाना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। और देखें अफवाज पाकिस्तान ने नाज़ी जो बताएं कि 27 पोस्टों को तबाह बर्बाद कर दिया है, 9 पर हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान का कब्ज़ा है और 2 इनकी ब्रिगेड थी जो उनको मुकम्मल तौर पर मिलिया मेट कर दिया। हाजी साहब, आप ये देखें कि इनकी नफरत की इंतहा देखें। और इंसान अगर कुत्ते को भी पालता है ना तो कुत्ता भी आपका वफादार होता है, ये तो कुत्तों से भी बदतर है, कोई शक नहीं। इनको हमने क्या नहीं किया इनके लिए हमने 40 लाख लोगों की कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने, अपनी इकोनॉमी को हमने तबाह कर लिया इनकी खातिर। तो ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए? ये उस बुतों को पूजने वालों के साथ मिलकर ये साजिशें कर रहे हैं जिस बुतों को निकालने के हमारे रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने साल लगा दिए उन बुतों को ख़त्म करने के लिए, और ये उन बुतों को पूजने वाली कौम का साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदके में हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे। आज हमारी अफवाज ने जिस तरह इनको ये सबक सिखाया है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये इस काबिल नहीं रहेंगे कि ये दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सके। बॉर्डर्स के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बॉर्डर्स के ऊपर ये भाग रहे हैं, जूतियां छोड़ के भाग रहे हैं। ये इनकी मैं आपको बताऊं, जब अमेरिका ने इन पे हमला किया था पतलूने छोड़ के भागे थे। इनका कोई वाली वारिस नहीं था। उस वक्त भी पाकिस्तान ने इनकी मदद की, पाकिस्तान ने इनके सर पे हाथ रखा, पाकिस्तान ने इनको आसरा दिया, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड इनकी हेल्प की। तो ये कहते हैं कि हमने, आपको पता है कि ये अमेरिका से आज भी पैसे ले रहे हैं। अमेरिका तो इनसे हाथ जोड़ के निकला है। वो कहता है कि ये तो इतनी भूखी नंगी कौम है कि ये अपनी माँ बहनों को हमें पेश करने के लिए तैयार है। ये हालत हुई है इनकी। और यहाँ पर देखें जो अंगूर अड्डा सेक्टर है, चार्ली पोस्ट है, अफगान बाबरी पोस्ट, पख्तिया में 5 अफगान पोस्टों पर भी हमारी बहादुर अफवाज ने कब्जा किया। हमको ये समझना पड़ेगा साहब, ये सिर्फ अफगानिस्तान के दहशतगर्द नहीं है जो इस मुल्क में आके हमारे मासूम शहरियों को मारना चाह रहे हैं। ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। इसके पीछे इंडिया, इसके पीछे इसराइल और इसराइल का बाप, वो सब इसके पीछे हैं। और ये अब देखें ना कि मुझे यहाँ पे ये कहते हुए बड़ी मैं कैसे आपको ये बताऊं कि जब हमारे हुक्मरान जाकर ट्रंप के साथ तस्वीरें तुड़वा के वीडियो बनाकर तो लोगों को यहाँ पे दिखा रहे थे, तो उस वक़्त इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और इंडिया की लॉबी जो है ना, वो यूरोप में बैठी हुई डील कर रही थी, ट्रेड फ्री डील जो उन्होंने की है पूरे यूरोप के साथ 0% के ऊपर, और हम सिर्फ तस्वीरें तुड़वा के खुश हो रहे हैं। हमें फोटो सेशन की हद तक हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें हमारी अफवाज किस महाज पे लड़ेगी, ये जो हमारे सियासतदान है ये किस बला का नाम है। ये इनको भी तो अपना किरदार, पैसे मांगने हो तो फौज को भेज देते हैं। अब हर मुल्क में पैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इनको ला के दे रहा है। इनमें इतनी काबिलियत नहीं है। ये कशकोल के भी लेके जाते हैं तो कशकोल भी ये खाली लेके वापस लेके आते हैं। इनको कोई बंदा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पाक अफवाज की जिम्मेदारी अमान की हद तक है। पाक अफवाज जिस तरह अपने मुल्क की हिफाजत कर रही है, और जिस तरह आपने देखा कि पूरी दुनिया ने माना, 4 दिन में कौन सी जंग जीती जाती है। 4 दिन में हमने दुनिया को दिखाया कि हमारे मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं है, अफरा दफरी का आलम है। लेकिन जब मुल्क पे हमला होगा, जब मेरी पाक धरती को निशाना बनाया जाएगा, तो फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे। फिर वो जंग ऐसी जंग लड़ेंगे कि वो जंग या तुम वो रहेंगे या फिर हम रहेंगे। हमारे पास क्या है खोने के लिए भाई साहब? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खोने के लिए। इसलिए हमारे पास सिर्फ हमारा दफा है और हमारा मुल्क है, जिसकी हिफाजत हमने अपनी आखिरी सांस तक करनी है, करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस मुल्क में आए हैं,
میں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو بھی دیکھا ہے, میں نے مشرف صاحب کو بھی دیکھا ہے, میں نے کیانی صاحب کو بھی دیکھا ہے, میں نے باجوہ صاحب کو بھی دیکھا ہے. لیکن یہ حافظ عاصم منیر صاحب جو آرمی چیف آئے ہیں نا, ان کا فوکس آپ دیکھیں یہ کتنے فوکسڈ ہیں, یہ دفاع کے لیے کے معاملے پہ کتنے فوکسڈ ہیں, یہ اپنے ملک کو لے کے کتنے فوکسڈ ہیں. سیاسی حالات کو ایک طرف چھوڑ دیں, بالکل صحیح, ملک رہے گا تو ہم رہیں گے, سیاست رہے گی, ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی. اگر ریاست نہیں ہوگی تو کہاں سیاست کریں گے؟ آپ جا کے عراق کا حال دیکھیں, آپ شام کا حال دیکھیں, کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس موقع کے اوپر جس طرح ہم نے انڈیا کا جو مئی میں جو 4 دن کی جنگ تھی, جس طرح ہم پوری قوم افواج کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, آج افغانستان نے جو رات کے اندھیرے میں ہمارے ملک پہ حملہ کیا ہے, اس کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے, اور 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی پاک افواج کے پیچھے کھڑے ہیں. میں آپ سے یہی بات کرنے لگا تھا, اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے کیا جذبات دیکھتے ہیں؟ کہ ظاہری بات ہے آپ کی پوری انٹریکشن ہے, اور رات بھر بھی تمام تر بلکہ دنیا بھر سے آپ کو کالز بھی, آپ نے ان سے بات چیت بھی ہوئی, اور کیا آپ نے ان کا مورال دیکھا ہے؟ حاج صاحب ایک بات میں نے آپ کو پہلے کہا ہے, ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارا صرف ملک ہے, ہماری دھرتی ہے. اور اوورسیز پاکستانی جن کی پہچان پاکستان ہے, جو سبز پاسورڈ پہ سنہری خواب لے کر, روشن مستقبل کے خواب لے کے باہر جاتے ہیں, لیکن ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ان کی سانسیں پاکستان میں ہیں. پاکستان میں خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح کے حالات اگر ہوئے تو آپ کو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ان فوجیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. جس لاجسٹک سپورٹ ہوگی, مالی سپورٹ ہوگی, جسمانی سپورٹ ہوگی, اور بارڈروں کے اوپر جو لاٹھی سے لڑ سکے گا وہ لاٹھی سے لڑے گا, جو گن سے لڑ سکے گا وہ گن سے لڑ سکے گا, اور دشمن کو کبھی نہیں ہم چھوڑیں گے, کبھی بھی دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے ہم. میاں صاحب آج DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی, اس میں تو جو جذبہ اور باڈی لینگویج, اور واقعی وہ دکھائی دے رہا تھا کہ بالکل حشاش بشاش, اور بالکل دشمن کو منہ توڑ جواب دیا آج انہوں نے نا. کیا بات ہے؟ ہم امن کی بات سب سے پہلے کرتے ہیں. پاک افواج نے کتنی دفعہ کونسلیٹ کے اخوانی کونسلیٹ کو بلا کے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کے لیے ان دہشت گردوں کو روکو, اپنے ملک سے مت سپورٹ کرو, انڈیا سے مت پیسے لو. آج بلوچستان میں یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, بلوچستان میں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اخوانی ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں, انڈیا کے سہولت کار بن کے پیسہ انڈیا چلا رہا ہے, اور اخوانی سپورٹ دے رہے ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارا ایک بڑا لمبا, ہزاروں میل لمبا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے. اب ہمیں ان کو نکیل ڈالنی پڑے گی, اس بارڈر کو محفوظ کرنا پڑے گا, اپنا پیٹ کاٹ کر ہمیں اس بارڈر کو محفوظ کرنا پڑے گا. اب ان اخوانیوں پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ اتنے نمک حرام ہے کہ اگر یہ آپ سپورٹس کو لے لیں, آپ کرکٹ میں دیکھیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیا ہے, ہم نے کیا نہیں کیا ان کے لیے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم اتنا کچھ اگر ہم نے جا کے ایران کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا نا, تو آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پہ سارے کھڑے ہوتے. مجھے تو یہ مسلمان ہونے پہ شک ہے مجھے ان کے. یہ ہماری مسجدوں میں یہ بم دھماکے کراتے ہیں, کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہ عورتوں کو سرے عام گھوڑے مارتے ہیں, سٹکے مارتے ہیں, پڑھنے نہیں دیتے بچیوں کو, یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کون سا مسلمان تعلیم حاصل کرنے سے منع کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے, یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے, یہ ان سب ملکوں کے ایجنٹ ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہے. یہ ان کے ایجنٹ ہے, اور ان کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہے. اور اوورسیز پاکستانی پاک افواج کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ جی, کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. میاں صاحب آخر میں یہ آپ مجھے بتائیے گا, یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان تمام تر سینیریو میں؟ اقوام متحدہ تو بہت سال پہلے دم توڑ چکی ہے. 71 کی وار آپ بھول گئے, آپ کشمیر کو بھول گئے, جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کرائیں گے. آج یہ حملہ اگر کسی یورپین کنٹری پہ ہوا ہوتا
तो पूरा यूरोप, पूरा यूएनओ चीखता हुआ नजर आना था आपको। इनके मुसलमान मरता है तो इनके ज़मीर सोए होते हैं। मुसलमान मुल्कों में आफतें आती हैं तो ये इनके ज़मीर सोए होते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें सज़ा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान को सिर्फ एटमी ताकत होने की सज़ा दे रहे हैं। जितनी साजिशें कर रहे हैं ये सिर्फ हमसे हमारी एटमी ताकत को छीनने के लिए साजिशें कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम अपनी जानें तो दे देगी, अपनी सांसों की डोरियां तो तोड़ देगी, लेकिन अपने दफा पे समझौता कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। मियां साहब, आखिर में पूरी कौम को क्या मैसेज? मेरा एक ही पैगाम है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मेरा पैगाम है और पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों को भी मेरा पैगाम है कि जो कौम हमारे माँ बहन बच्चों को मारना चाहती है, जो बम धमाके करना चाहती है, जो इस मुल्क में दहशतगर्दी करके हमें कमज़ोर करना चाहती है, उनके खिलाफ पाक अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाएं। ये मौका है कि हमें अपनी पाक अफवाज का साथ देना है और हर हाल में साथ देना है। बिल्कुल जी, हमने हर हाल में साथ देना है, मुल्क पाकिस्तान का साथ देना, पाक अफवाज का साथ देना है। और पाकिस्तान का बच्चा भी जो है अपने मुल्क पाकिस्तान की आन और शान के लिए जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करेगा। और मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद ही कलमा तैयबा पर थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इसकी हिफाजत हम अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुबारक नहीं करनी है। अपने फीडबैक से नाज़िम हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला दुश्मन जो है कि उसका गुरूर खाक में मिलेगा और वो निस्त नाबूद होगा। सफ़ा हस्ती से ही अफ़गानिस्तान मिट जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।